जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो जय जयानं नमो लोय सहसावणं ओकारं बिन्दुनित्यं काराय नमो नमः अविरल शब्दगुणोत् प्रचालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपाते तीर्था सरस्वतीतम अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवेजीव मने प्रतिबोधकारक मिदं शास्त्रं की पदम पुराणानां देवं अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषामुदितार माध्यम श्रीवीरेण आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममणि मंगलम कुंकुराब्धि जयं धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं 9 बजे तक का चारों प्रकार के आहार का त्याग बहुत अच्छी बात है, इसका याद है। बहुत बढ़िया बात है। इसका क्षिप्तम अच्छा है, इससे जल्दी चीज याद होती है। अमीशी भी कर लेगी और स्पर्श भी कर लेगा, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी सीखने लेकिन अब है ना थोड़ी देर के लिए यो पीछे रख दो। ये तब याद कर पाएगा जब ये अपने खिलौने को छोड़ देगा। उसके बाद फिर हम उठा लेंगे, है नहीं? वनमाला की कहानी हो गई थी बेटा, छोटी छोटी तुम्हारे जब तुम आ नहीं रही थी उस दौरान कुछ छोटी छोटी कहानियाँ चली, ठीक है ना। तो वनमाला से तो लक्ष्मण जी का विवाह हो गया था, उसके बाद वे आगे चले। तो आगे जब राम ने राजा को संगीत से मोहित देखा तो संगीत की दिशा श्रृंगार रस से वीर रस की तरफ मोड़ी। हाँ, ये आया था कि भरत जी के पास भी गया था वो दूत कि तुम्हें ना उसका जो मलेच्छ है राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लो, ठीक है ना। तो राजा पृथ्वीधर के दूत को तो यह कहकर वापस भेज दिया, बस सेना तैयार कर हम निकलते हैं। फिर राम को संबोधित करके कहने लगे कि मैं भरत की सहायता के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी है ना। राम ने कहा आप यहीं रुकें, मैं आपके पुत्र तथा जमाई लक्ष्मण को लेकर अति वीर के पास जाऊंगा, ठीक है ना। यह कहकर राम लक्ष्मण राजा पृथ्वीधर के पुत्र को लेकर नंद्यावर्त नगर की तरफ चलने लगे। तो जानकी ने राम से कहा, हे नाथ, हालांकि मेरा अधिकार नहीं है कि सूर्य को रोशनी दिखा सकूं, फिर भी हे देव, सबके हित की सोचकर यह कहना चाहती हूँ, हे नाथ, अति वीर्य महासेना का स्वामी क्रूर कर्मी हैं, इससे भरत आगे भी जीतते रहें, कुछ ऐसा उपाय करो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार तो जिता दिया लेकिन फिर आप दूर हटे और फिर भरत को दोबारा फिर परेशान करें। तो सीता जी ने कहा कि ऐसा करो उपाय कुछ कि वह भरत को बाद में भी परेशान ना कर सके। आप तथा लक्ष्मण के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, हे देवी, आप यह सब क्या कह रही हो? आज अथवा कल सुबह तक अति वीर्य मेरे हाथों मारा जाएगा। राम की चरणों की सौगंध, मेरे आगे देव भी न टिक सकें, फिर उस शुद्र मानव अति वीर्य की तो सामर्थ्य क्या है? जब तक सूर्य अस्त हो उससे पहले ही आप उस शुद्ध वीर्य को मर्द देख लेना। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, जानकी का कहना ठीक है, अति वीर्य बहुत बलवान है तथा युद्ध में भरत के वश में नहीं है। भरत इसके 10वें अंश के बराबर भी नहीं है।
यह दावानल समान है। दावानल का मतलब होता है बेटा जंगल की आग। जंगल की आग को बुझाना बड़ा मुश्किल है। इसका वह मतंग हाथी क्या बिगाड़ सकता है। भरत इससे जीत नहीं सकता तथा सारी सेना भी नष्ट हो जाएगी। जहाँ पर अकारण संग्राम होता है वहाँ दोनों पक्षों की सेना व्यर्थ में ही नष्ट हो जाती है। और अगर कहीं इस दुष्ट ने भरत को वश में कर लिया तो रघुवंश के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इस समय संधि की भी कोई संभावना नहीं है। शत्रुघ्न अति अभिमानी बालक, उसने दूत के साथ ठीक नहीं किया। अंधेरी रात्रि को रौद्रभूति सहित अति वीर्य की सेना को बहुत परेशान किया। अनेक योद्धा मारे गए, बहुत हाथी घोड़े भी काम में आ गए। पवन वेग वाले हजारों तेजस्वी अश्व तथा अंजनगिरी के समान 700 हाथियों को भी ले गया। यह समाचार सुन अतिवीर्य क्रोध से पागल हो रहा है। शत्रुघ्न सेना लेके गया ना, तो अतिवीर्य को यूँ लग रहा है कि अच्छा ये इसकी हिम्मत ये है कि मेरे आगे लड़ेगा। रण का तीव्र अभिलाषी हो रहा है। भरत भी महामानी है, इसलिए युद्ध छोड़कर संधि नहीं करेगा। तुम अतिवीर्य को वश में करने का उपाय सोचो। तुम्हारी शक्ति सूर्य को कभी तिरस्कार कर सकती है। क्योंकि भरत यहाँ से पास में ही है, इसलिए हमें अपने आप को प्रकट नहीं करना है। इस प्रकार की मंत्रणा कर राम ने अतिवीर्य को जिंदा पकड़ने की युक्ति सोची। रात्रि को प्रमाद रहित होकर सुख की चैन नींद ली। रात को तो आराम से सोए। प्रातःकाल स्नान कर पास ही स्थित जिन मंदिर में जाकर भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। वहाँ उस समय आर्य का वर धर्मा का संग विराजमान था। उनकी वंदना की। सीता को भी वहीं छोड़ा। फिर राम और लक्ष्मण ने नृत्य करने वाली स्त्री का भेष बनाया। राम और लक्ष्मण ने, और लीला करते हुए राजा अतिवीर्य के राजमहल की तरफ चल पड़े। इतनी सुंदर नाचने वाली स्त्री नगर में के काफ़ी लोगों उसके पीछे पीछे हो लिए। सुंदर तो थे ही वे। अपनी मधुर आकर्षित करने वाली वाणियों से तीर्थंकर के गुण गाए, पुराणों के रहस्य बताए। इनकी आकर्षक मनोहर गायन ध्वनि जब राजा अतिवीर्य के कानों में पड़ी तो वह आकर्षित होकर उनका नृत्य गान देखने के लिए इनके निकट आ गया। जब राजा के लिए इन्होंने नृत्य गायन पेश किया, गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, जहाँ राम लक्ष्मण का नृत्य देखकर देव भी मोहित हो सकते हैं तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। जब राम ने राजा को संगीत से मोहित देखा तो संगीत की दिशा श्रृंगार से वीर रस की मोड़ दी। श्रृंगार रस और वीर रस का मतलब समझते हो? श्रृंगार तो मेकअप वगैरह। श्रृंगार नहीं, श्रृंगार रस है, ढाल है, प्रेम है। श्रृंगार रस का मतलब है बेटा जहाँ नायक नायिका का प्रेम की गए गीत गाए जाएं वे श्रृंगार रस है। जहाँ नायक नायिका के प्रेम के गीत गाए जाएं वो श्रृंगार रस है। और वीर रस का मतलब जहाँ बहादुरी की बात की जाए, देशभक्ति की बात की जाए, वो वीर रस है। ठीक है ना। जहाँ अपने शत्रुओं को ललकारने की बात की जाए वो वीर रस है। ठीक है ना। तो पहले तो वे श्रृंगार रस से गायन कर रहे थे। अच्छा, जब देखा कि अभी ये पागल सही हो गया तो वीर रस पे आ गए वे। श्रृंगार रस से वीर रस की तरफ मोड़ दी। हे अति वीर, यह कौन सी दुष्टता है? किसने तुम्हें प्रेरणा दी कि भरत का विरोध कर अपने नाश को खुद ही तैयारी करो? अपने असली चीज पर आ गए। अगर अपना जीवन प्यारा है तो विनय से उन्हें प्रसन्न करो तथा उनके दास होकर उनके पास चले जाओ, उनके सेवक बन जाओ। तुम्हारी रानी उच्च वंश से संबंध रखती है। उस काम कीड़ा की भूमि को निर्जन न करो, उसे विधवा मत बनाओ, अपनी पत्नी को विधवा मत करो। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात बेचारी आभूषण रहित शोभा विहीन हो जाएगी। तुम्हारे मन में ये गलत विचार आ गए हैं, उन्हें दूर करो तथा भरत से मित्रता कर सुख शांति से रहो। हे नीच,
अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बिना मतलब के ही मृत्यु को वरण कर लोगे। राजा अरण्य के पुत्र तथा दशरथ के पुत्रों को जीते जी तुम अयोध्या में राजा जीते जी तुम्हें अयोध्या का राज्य नहीं मिलने वाला। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशवान होते ही चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देता, राजा भरत गरुड़ के समान है और तुम सर्प जैसे निर्बल। उनकी बराबरी करने का दुस्साहस मत करो। भरत की यह प्रशंसा तथा अपनी निंदा नाचने वाली के मुख से सुनकर अतिवीर्य तथा उसकी सारी सभा क्रोधित हो उठी। अतः अतिवीर्य ने क्रोध में अपना खड़ग हाथ में उठा लिया। उसी समय नाचने वाली ने अपना कौशल दिखाया। अतः अतिवीर्य के हाथ से खड़ग छीनकर उसके कंठ पर रख दिया, सिर के बाल को पकड़कर बांध लिया। वहां उपस्थित सभी राजाओं को चेतावनी दी कि अगर राजा अतिवीर्य अपना जीवन चाहते हो तो भरत की अधीनता स्वीकार कर लो। वहां उपस्थित राजाओं के मुख से ध्वनि निकलने लगी, भरत भूप जयवंत हो, यानी कि राजा भरत की जय हो। उनका तेज सूर्य के समान है, न्याय रूप दशरथ नंदन आकाश में चंद्रमा के समान सभी प्राणियों को आनंद देने वाले प्राणी मात्र के उदय के लिए सबके लिए आनंदकारी हैं। यह सोचने लगे, जिस भरत की नाचने वाली ही इतनी शक्तिशाली है, वह अतिवीर्य जैसे बलवान का शक्ति मर्दन कर सकती हैं। नाचने वाली शक्ति मर्दन कर रही हैं, फिर भरत की शक्ति का क्या मुकाबला? पता नहीं भरत हमें क्षमा करेंगे भी या नहीं। फिर राम ने अतिवीर्य को हाथी पर बांध दिया। जिन मंदिर पहुंचकर भगवान की स्तुति की, पूजा अर्चना कर अतिवीर्य को राम ने लक्ष्मण को सौंप दिया। देखो, एक को भी नहीं मारा और जीत हासिल कर ली, ठीक है ना। लक्ष्मण को सौंप दिया। लक्ष्मण जब उसे कसकर बांधने लगे तो सीता ने कहा, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, कर्मों के उदय से मानव मतहीन हो जाता है, कृपया अब इन्हें छोड़ दो। आप लोगों ने इसे वश में कर लिया, अब कृपा करना ही उचित है, यही अनादिकाल की मर्यादा भी है। जब सीता ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण ने कहा, हे देवी, आप इसे छोड़ने के लिए कह रही हैं, मैं ऐसा कर देता हूँ कि देवता भी इसकी पूजा करें। अतिवीर्य प्रतिबोध को प्राप्त हुआ और राम से कहने लगा, हे देव, आपने बहुत ही भला किया, मेरी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है। जब राम ने अतिवीर्य को मुकुट रहित तथा बिना राजोचित आभूषणों के देखा तो उसे सांत्वना दी, आप चिंता मत करो तथा भरत की आज्ञा से नंद्यापुर में राज्य पहले की तरह से करते रहो। तो अतिवीर्य ने कहा, अब मुझे राज्य करने की कोई इच्छा नहीं रही, मेरे राज्य को भोग लिया, अब तो मैं अन्य अवस्था धारण करना चाहता हूँ। समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधीन राज्य करने वाला महामान का धारक अब किसी का भी सेवक होकर राज्य नहीं कर सकता, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। इस राज्य की भी क्या कीमत? जो व्यक्ति 6 खंड पर राज्य करने के बाद भी तृप्त नहीं हो पाया, वह केवल 5 ग्रामों का स्वामी बनकर किस प्रकार जीवित रह सकता है? जन्मांतरों के कर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। आपने मुझे कांतिहीन कर दिया है, मैंने सारभूत मानव देह व्यर्थ ही बर्बाद कर दी। अतिवीर्य नया जन्म लेकर शुद्धधर नाम के मुनीश्वर के पास जाकर जिन दक्षता धारण कर महाभारत का धारी तप करने चले गए। रामचंद्र ने अतिवीर्य के पुत्र विजयरथ को राज्य सौंप दिया। विजयरथ अपनी बहन रतनमाला की शादी लक्ष्मण से करके वापस अपने देश चले गए। उधर जब राजा भरत ने सुना कि एक नृत्यांगना ने अतिवीर्य को पकड़ लिया तो उसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यह सुनकर शत्रुघ्न हंसने लगा। भरत ने उसने रोका, हे भाई, राजा अतिवीर्य महाधन्य हैं, वह तो महास्तुति के योग्य हैं, उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तप का प्रभाव देखो, अब तो वे गुरु होने के योग्य धारक हो गए हैं, अब तो वे हमारे गुरु के समान हो गए हैं। बेटा आंटी के पास बैठो। यह तप तो देवों के लिए भी कठिन है। उस समय राजा अतिवीर्य के पुत्र विजयरथ
भरत की सेवा में जा पहुँचे तथा अपनी दूसरी बहन विजय सुंदरी की शादी भरत से करने की प्रार्थना की, जिसे भरत ने स्वीकार कर लिया तथा विजय रथ का बहुत सम्मान किया। फिर भरत अपने परिवार सहित मुनि अति विजय के दर्शन करने के लिए महाअंग्य पर्वत पर गए। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, फिर विनय पूर्वक स्तुति की, हे नाथ, परम तत्व के वेता आप ही जगत के महाशूरवीर हैं, जो महाकुल में जन्म लेते हैं और उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। हम तो इस जगत की माया से परेशान होकर भी इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। हे प्रभु, हमारा अपराध क्षमा करो। आप तो पूज्य पद को प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। आपको बारंबार नमस्कार। ऐसी विनय कर 3 प्रदक्षिणा लेकर वंदना करके अयोध्या वापस चले गए। फिर राज्यसभा का आयोजन किया तो एक प्रश्न पूछा कि वह नृत्यांगना जिसने समस्त संसार को ही मोहित कर लिया, इतने बलशाली राजा को जीत लिया, वह अचानक कहाँ गायब हो गई। कितने अचरज की बात है कि पहले उसने राजा अतिवीर के सामने मेरी स्तुति की, फिर राजा को बंधक बना लिया। एक स्त्री इतनी शक्तिशाली किस प्रकार से हो सकती है। उन्हें पता नहीं चल पाया कि वे उनके भाई राम लक्ष्मण ही थे। फिर कुछ दिन वहीं रहे। राम लक्ष्मण काफी दिनों तक राजा पृथ्वीधर के मेहमान रहे। ठीक है ना। पृथ्वीधर कौन था? वनमाला के पिता। वनमाला के पिता, वनमाला के पिता ही तो होंगे ना। हाँ हाँ, उसके पिता कुछ दिन तक तो वहाँ रहे। ठीक है ना। फिर वहाँ से चलने की तैयारी की तो लक्ष्मण की पत्नी वनमाला कहने लगी, हे नाथ, मैं मंदभागिनी हूँ, अगर इस तरह से छोड़कर ही जाना था तो बचाया क्यों। तो लक्ष्मण ने कहा, हे प्रिय, बेटे ठीक से बैठा चाहिए, तुम्हें दोष लगता है। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हारे बता, तुम तो बहुत छोटी उम्र में हो, तुम्हें नीचे ही बैठा चाहिए। ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम है तो उसे मजबूरी में ऊपर बैठा चाहिए, अदरवाइज कोशिश ये करो। ठीक है ना। चल आगे चलते हैं ना। मैं मंदभागिनी हूँ, अगर इस तरह से छोड़कर जाना ही था तो बचाया क्यों। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रिय, तुम दुखी मत हो, थोड़े ही दिन की बात है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। हे सुंदरी, सुंदर वंदने, यदि मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने नहीं आया तो मेरी वह गति हो जो सम्यक दर्शन रहित मिथ्याधारक की होती है। ये क्या बात, इधर खोल दो। ये क्या कहा उन्होंने कि सम्यक दर्शन रहित मिथ्याधारक की होती है। ये क्या चीज कह दी उन्होंने। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव दुखी भोगेगा और सम्यक दृष्टि जीव सुखी भोगेगा। हे वल्लभे, अगर मैं शीघ्र वापस न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो आपने अपने आप पर गर्व कर साधु की निंदा करने के बराबर होता है। ठीक है ना। बहुत कठिन कठिन एग्जाम्पल दिए। हे गजगामिनी, हम पिता को दिए वचन का पालन करने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर जा रहे हैं। मल्लगिरी के निकट किसी अच्छे स्थान पर का निर्णय करके मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम धीरज रखो। वहाँ से चलकर वे तीनों क्षेमांजलि नाम के नगर के पास पहुँचे तथा वहाँ एक सघन उपवन में ठहर गए। लक्ष्मण ने भोजन तैयार कर राम सीता को खिलाया, फिर आज्ञा लेकर वह क्षेमांजलि नगर को देखने के लिए चल पड़ा। वहाँ घूमते घूमते उसने चर्चा सुनी कि जो राजा के हाथ की शक्ति की चोट खाकर भी जीवित रह जाएगा, उसी से उनकी पुत्री जिन पद्मा शादी करेगी। परंतु ऐसी कन्या से शादी भी क्यों की जाए जिससे ससुर की मार खानी पड़े। फिर भी अगर जीवित बच जाए तो वह कन्या मिलेगी। जीवन ज्यादा प्यारा है कन्या। जब लक्ष्मण ने जिन पद्मा के बारे में जानना चाहा तो जो जानकारी मिली वो निम्न है। बेटा अगली बार तुम्हारे पढ़वाऊंगा, फिर सोच लो। ठीक है ना। पढ़ोगे अगली बार। क्योंकि यहाँ पे बैठकर तो दंगा उतारना ही नहीं है ना। अच्छा, तो अब ये दिमाग में आया कि ऐसी क्या कन्या है जिसके पिता से भी पिटने को तैयार है आदमी।
ठीक है ना। तो लक्ष्मण जी जाना चाहा, तो उन्हें ये पता चला कि लड़की की जो मतलब गुण है वे क्या हैं। इस नगर के राजा शत्रुदमन तथा रानी कनक प्रभा से उत्पन्न यह कन्या अत्यंत रूपवती गुणवती है। इसके शरीर की कांति कमल से भी मनोहारी, शरीर के अंगों की शोभा सुंदरता विलक्षण कमलिनी के समतुल्य है। कमलिनी का मतलब कमल कमल के समतुल्य है, इसलिए उसका नाम जिन पद्मा पड़ा। पद्म का मतलब भी कमल है ना। जित पद्मा पड़ गया है। नव यौवन से परिपूर्ण, सरल कलाओं से प्रवीण, अद्भुत आभूषणों को धारण करने वाली, उसे पुरुष नाम से भी अरुचि है। उसे जेंट्स पसंद ही नहीं है। उसे तो देवनी का दर्शन भी अप्रिय है। पुरुषों की तो बात ही क्या की जाए, उसके समक्ष कोई पुल्लिंग शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। इस नगर के मध्य में स्थित एक भव्य राजमहल में सैकड़ों दासियों के साथ रहती है। जो उसके पिता की शक्ति से जीवित बचे, उससे वह शादी करेगी। तब वह राजपथ पर घूमने लगा। कौन? लक्ष्मण जी। नगर की सुंदरता भी दर्शनीय थी। लक्ष्मण वहाँ के महल जैसे घरों, मतलब वहाँ के घर भी महल के तुल्य थे, तथा सुंदर नर नारियों को देखते देखते राजमहल में पहुँचे। द्वार पर रुककर द्वारपाल से राजा को संदेश भिजवाया कि वह उनके दर्शन करना चाहता है। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया, हे महाराज, आपके दर्शन के लिए एक महारूपवान पुरुष का आगमन हुआ है। द्वार पर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है। नील कमल के समान देह है, महाशोभामान आभावान व्यक्तित्व का स्वामी है। राजा ने तुरंत ही लक्ष्मण को आने का आदेश दिया। जब लक्ष्मण ने सभा में प्रवेश किया तो वहाँ उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने तेजस्वी रूप लक्ष्मण से उसका परिचय पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि मैं राजा भरत का सेवक हूँ, पृथ्वी को देखने के लिए निकला हूँ। आपकी पुत्री के बारे में सुनकर जिज्ञासा रोक नहीं सका। आपके दर्शन की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई। आपकी पुत्री लगता है मरखनी गाय है। मारने वाली गाय है जो अपने पिता से पिटवा रही। उसकी दुष्टता बालपन से अभी तक बनी हुई है। उसके सींग काफ़ी तेज हैं, किसी ने उन्हें काटा नहीं है, तथा वह सभी के साथ अनुचित व्यवहार करती है। राजा ने कहा, उसे वही ठीक कर सकता है जो मेरी शक्ति का वार सहन करने की ताकत रखता हो। लक्ष्मण ने राजा से जवाब दिया, आपके एक वार से मुझे कुछ नहीं होगा, आप 5 वार कर अपनी शक्ति आजमाएं। जब इस तरह का विवाद राज्यसभा में हो रहा था, उसकी सूचना जित पद्मा को हुई। वह भी उत्सुकतावश तथा कथित पागल को देखने के लिए चौराहे में खड़ी हुई, पर लक्ष्मण को देखते ही वह उस पर मोहित हो गई तथा हाथ से लक्ष्मण को इशारा किया कि वह पिता की शक्ति के प्रहार से बचे। परंतु लक्ष्मण ने राजा को फिर चुनौती दी कि क्या कायर की तरह खड़े हो, चलाओ शक्ति, मैं आपकी शक्ति देखना चाहता हूँ। राजा ने अपनी शक्ति चलाई। पहली को लक्ष्मण ने एक हाथ से, दूसरी को लक्ष्मण ने दूसरे हाथ से, तीसरी और चौथी को अपनी काख में ऐसे रोक लिया और 5वीं को दांतों में ही दबा दिया। यह देख आकाश से पुष्पों की बारिश होने लगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जब लक्ष्मण ने राजा को फिर चुनौती दी कि अगर कोई और शक्ति है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हो, परंतु राजा लज्जित होकर लक्ष्मण के अपरिमित बल को देखकर आश्चर्यचकित होकर खड़ा ही रह गया। जित पद्मा भी लक्ष्मण के शक्ति रूप चाहित को देखकर मोहित होकर खिंची चली आई तथा लक्ष्मण के बगल में खड़ी हो गई। जित पद्मा को देख लक्ष्मण भी बहुत प्रफुल्लित हुए तथा राजा के समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगे, हे तात, तात का मतलब पिता है ना, ससुर को भी तात कह सकते हैं, हम आपके बालक हैं, हमारा अपराध क्षमा करें। आप जैसे धीर गंभीर पुरुष क्षमाशील होते ही हैं, हमारी बाल कीड़ा समझ हमें क्षमा करें। तथा राजा शत्रुदमन ने अति प्रसन्न होकर लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में बींच लिया और बार बार गले मिलने लगे और कहने लगे, हे धीर वीर, मैं युद्ध भूमि में हाथियों को भी क्षण भर में परास्त करने वाला, परंतु तुमसे हार गया। तुमने मुझे गर्व रहित किया, तुम्हारा पराक्रम धन्य है।
तुम्हारा रूप, धन्य है तुम्हारी निर्मलता, महाविनयवान अद्भुत चरित्र के धारक तुम धन्य हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हे पुरुषोत्तम, अब मेरी पुत्री से पानी ग्रहण कर तुम मुझे तथा मेरी पुत्री को कर्तार्थ करो। लक्ष्मण ने कहा, हे महाराज, मेरे बड़े भाई भावज मेरे साथ हैं, उपवन में ठहरे हैं, उनकी आज्ञा होगी तभी मैं विवाह करूंगा। तब राजा ने पुत्री तथा सारे कुटुंब को लेकर उपवन में जाने की आज्ञा दी तथा रथ में लक्ष्मण तथा जित पद्मा को सम्मान सहित बिठाकर राम से मिलने चल पड़े। सेना की प्रयाण ध्वनि सुन तथा धूल उड़ती देखकर सीता ने राम से कहा, हे नाथ, लगता है लक्ष्मण ने कुछ गलत कार्य कर दिया है। नगर की सेना इसी दिशा में चली आ रही है, इसलिए सावधान हो जाओ तथा सुरक्षा के प्रबंध करो। राम ने जानकी को धीरज बनाया, हे देवी, भय मत करो तथा धनुष हाथ में लेकर खड़े हुए। उन्होंने देखा कि सेना के आगे बहुत सुंदर सजी हुई स्त्रियां नाचती गाती आ रही हैं, तो वह धनुष को पेड़ के सहारे रख सीता के साथ आराम से बैठ गए। सुंदर सजी स्त्रियां मंगल कलश धारण किए हुए उनके समक्ष खड़ी हो गईं। राजा शत्रुघ्न अपने परिवार के साथ हाथ जोड़े हुए राम सीता के आगे बार बार नमन करने लगे, उनके समक्ष ही पृथ्वी पर बैठ गए। लक्ष्मण जित पद्मा के साथ रथ से उतरकर राम सीता के साथ चरण स्पर्श करके खड़े हो गए। राजा शत्रुघ्न के अनुरोध पर फिर सब रथ में सवार होकर राजमहल पधारे। राजा शत्रुघ्न ने भक्तिभाव तथा आदर से उन सबकी सेवा की। फिर लक्ष्मण का विवाह जित पद्मा से हुआ। लक्ष्मण ने जित पद्मा को भी उसी प्रकार धैर्य बताया और यह कहकर नियत स्थान होने पर उन्हें बुला लूंगा, भाई और भावज के साथ आगे विहार किया। देखो बेटा, अब ये जो कहानी है अगली, ये वास्तव में बहुत अच्छी कहानी है। ये दो प्रसंग है ना, मैंने प्रणब मिश्रा जी महाराज से सुने थे। अच्छा। देखो, कुलभूषण देशभूषण मुनि का नाम तुमने उसमें भी निर्वाण कांड में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। वो इन्होंने राम और लक्ष्मण ने उनका उपसर्ग दूर किया था, कुलभूषण देशभूषण महाराज का उपसर्ग दूर किया था, ठीक है ना। बहुत अच्छी कहानी है, शुरू करते हैं ना। मुझे इस कहानी का अच्छी तरह से याद है, मैंने बचपन में अपनी मम्मी के मुंह से सुनी थी। राम का अगला पड़ाव वंशधर पर्वत पर पड़ा। वंशस्थल वन के डी होए, है ना, निर्वाण कांड में है। राम का अगला पड़ाव वंशधर पर्वत पर पड़ा, जो वंशस्थल नगर के निकट था। उस नगर की प्रजा नगर को छोड़कर भाग रही थी। राम ने कारण जानना चाहा तो लोगों ने बताया कि 3 दिनों से रात को पर्वत पर भयंकर आवाजें आ रही हैं, ठीक है ना। और वो क्या हो रहा था, कुलभूषण और देशभूषण महाराज पर उपसर्ग हो रहा था। हाँ, नहीं मैं बता रहा। पृथ्वी तथा 10 दिशाएं कंपायमान हो जाती है, वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं, सरोवर का पानी चलायमान होकर बाहर निकलने लगता है। आवाज से ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़े मुदगर से पृथ्वी को पीट रहा हो, ठीक है ना, डंडे से पृथ्वी को पीट रहा हो, तो या किसी पर्वत श्रृंखला को तोड़ रहा हो। कोई दुष्ट देव जगत के प्राणी को दुख दे रहा है या हमें मारना चाहता है, हमें चेतावनी दे रहा है, इसलिए रात्रि में को हम काफ़ी दूर चले जाते हैं। सुबह होने पर फिर लौट कर देखेंगे, यहाँ से कोई 5 कोस दूर पर वह आवाज़ सुनाई नहीं देती। सीता ने सुझाव दिया, हम लोग भी वहीं चलते हैं जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। दोनों भाई ऐसे कहने लगे, अगर तुम्हें भय लगता है तो तुम भी इनके साथ चली जाओ। सीता जी डर के मारे कहने लगे कि हम भी बच कर निकल जाते हैं, है ना, इनके साथ चली जाओ। हम दोनों भाई तो आज रात को उसी पर्वत पर ध्वनि का कारण वो स्पष्ट रूप से देखना समझना चाहते हैं, हमें किसी का कोई भय नहीं है। सीता कहने लगी, आप लोगों के हट के सामने किसकी चलती है। फिर खिन भाव से, खिन का मतलब दुखी भाव से, खिन का मतलब दुखी भाव से राम लक्ष्मण के साथ पर्वत के शिखर पर पहुंच गई। वहां देखा तो 2 मुनिराज मां ध्यान से कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हुए हैं। दोनों सगे भाई थे ये। हाँ, उन्हें देखकर राम लक्ष्मण
सीता ने दोनों मुनि की प्रदक्षिणा की, वंदना स्तुति की, उनके चरण के समीप ही बैठ गए। जैसे ही सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुए, ध्वनि आना प्रारंभ हो गई। ठीक है ना। थोड़ी देर में ही एक असुर वहां आ गया, तब भयानक शब्द निकलने शुरू हो गए। दोनों मुनिराज थोड़ी ही देर में मायामयी सर्प बिच्छुओं से पूरी तरह ढक गए। उन्हें सर्प और बिच्छुओं से ढक दिया। अच्छा, एक बात और तुम्हारे में, देवों को मार नहीं सकता कोई भी, देवों की अकाल मृत्यु नहीं है। जो सर्प बिच्छू बने हुए थे, वो तो उसने अपनी माया से बनाया ना, असुर ने। भयानक भुजंग, भुजंग का मतलब सांप, भुजंग सर्प देख भयंकर फुंकार छोड़ रहे थे। डरकर सीता राम से लिपट गई। राम ने सीता को ढांढस बताया। दोनों भाइयों ने मुनिराज के शरीर से सर्प और बिच्छू को दूर किया, उनके शरीर को स्वच्छ किया तथा सुगंधित फूलों से उनके आसपास के वातावरण को ठीक किया। गाकर तथा वीणा बजाकर भजन कीर्तन करने लगे। उसे सुनकर सीता भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। नृत्य देखने के लिए देवी देवता एकत्रित हो गए। क्या करा उन्होंने, एकत्रित हो गए। जब रात्रि का अंधकार फैलने लगा तो वहां फिर पूर्ण निर्जनता हो गई। फिर असुर ने अपनी माया का रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। भूत प्रेत नृत्य करने लगे, भयंकर हंसी हंसने लगे। चारों तरफ दुर्गंध फैल गई, मांस खून के टुकड़े चारों तरफ बरसने लगे। असुर ने अपनी पूरी कोशिश की, परंतु उपसर्ग से मुनियों का ध्यान विचलित नहीं हो सका। दोनों भाइयों ने सीता को मुनि के चरणों के पास बिठा दिया। फिर दोनों भाइयों ने अपने धनुष की टंकार से असुर को बार बार चुनौती दी और मायावी वाणों से असुर के सारे उपसर्ग को समाप्त कर दिया। तब वह अग्निपर्व नाम का असुर दोनों भाइयों के पराक्रम से डरकर भाग गया। राम लक्ष्मण ने मुनियों का अपसर्ग दूर किया। दोनों मुनि राजों को उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये भी अनुभूत केवली कहलाने क्या है? ये भी अनुभूत केवली क्या? अंतःकृत केवली नहीं बेटा, अंतःकृत केवली वे हैं जो उपसर्ग सहन करते करते उसी उपसर्ग में मरण हो जाए। अंतःकृत केवली, अंतःकृत केवली नहीं है ये। उपसर्ग तो दूर हो गया, देखते हैं। हाँ, इनका उपसर्ग दूर हो गया। ऐसा तो उपसर्ग पाटलिपुत्र भगवान पे भी हुआ था। पाटलिपुत्र भगवान के ऊपर कमठ ने बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ फेंके। कौन से केवली का है? अनुकृत, अंतःकृत, अंतःकृत नहीं, जिनका उपसर्ग सहते सहते हो जाता है वो अंतःकृत कहता ना हूँ, अंतःकृत। हाँ, घोर उपसर्ग केवली भी कह सकते हैं उन्हें, घोर उपसर्ग। हाँ, क्योंकि उनकी उसी उपसर्ग के कारण उनकी आयु पूरी हो रही है। लेकिन ये तो बोल भी सकेंगे बाद में, केवल ज्ञान की बातें तो बोल भी सकेंगे, क्योंकि इनका कुछ मरण कोई हो रहा उसमें। उन्हें तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आयु पूरी नहीं हो रही, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। केवल किनको? कुलभूषण देशभूषण महाराज को तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उनको मोक्ष नहीं हो रहा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना। केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के प्रभाव से केवली के निकट दिन रात का फर्क खत्म हो गया। गंध कुटी लगेगी इनका, समुद्र तो लगने का नहीं, गंध कुटी बनेगी इनकी। भूमि गोची तथा विद्याधर केवली की पूजा अर्चना करने के लिए योग्य स्थानों पर धर्म उपदेश सुनने के लिए तत्पर हुए। इनकी सभा लग गई। ठीक है ना, आज यहीं तक रख लेते हैं ना। जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसन सा महल तुम्हारा अंदर जैसे भैया, समोसन सा महल तुम्हारा दर जैसे भैया, कौन कौन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तो छह द्रव्य बताए उपकारी मैया, सात तो छह द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा नैया, जन्म दुख मेट दो,
जिनवाणी जग मैया जन दुख में दो संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया हाथ जोड़कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया नम दुख में दो जिनवाणी जग मैया जन दुख में दो या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो हे जिनवाणी भारती तो जबू दिन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख जिनवाणी माता की जय जय जिनेन्द्र।